लो पर्वतों से मैं टकरा गया। क्यों टकरा गया? अंधा है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड इंडिया। जो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, थोड़ा सा आगे से हट जा यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। भैया ये चाय बंद कर दे तू। ए लाला, ये जब तक थोड़ा देर यार रख जाए। हाँ तो ये बिना सर पैर के गीत है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तेरी जुल्फों में बस जाऊं, क्यों मैं तू जुआ है क्या? ये बिना सर पैर के गीत है। तू धरती पे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, क्यों मैं तू कुत्ता है क्या? मेरे नैना ऐसे बरसे जैसे सावन भादों, खींच लो ऐसा, रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा। मेरे नैना ऐसे बरसे जैसे सावन भादों, मैंने तेरे नैना है कि भांकड़ा नागल बांध। बिना सर पैर के गीत है। खटिया सरकाले जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। अरे मैंने की गर्मियों में का दुश्मन लगता है। ये बिना सर पैर के गीत है। अरे ये तमाम गीत है, ये तमाम दादा लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, और फिर भी नहीं मिला सजना। कितना दिमाग खराब करती है। दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, और फिर भी नहीं मिला सजना। अरे मैंने कि तू हमारी कांकरौली में आती, जो हमारे दादा तैयार हो जाते। तो ये बिना सर पैर के गीत हैं, इन गीतों का कोई मतलब नहीं। मैं कोई गीत भी सुना करके आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा। अच्छा, एक गीत का अर्थ तो आपकी समझ में आज तक नहीं आया होगा। छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। राणा जी मुझे माफ करना, जब तुझे पता था कि छत पे बहनोई सोया हुआ है तो तू काहे को गई थी? अब राणा माफ नहीं करेगा तो क्या करे? तेरे बंगले के पीछे बेरी के नीचे हाय रे हाय, हाय रे हाय, कांटा लगा, कांटा लगा। और जिस जगह को दिखाती है वहां कांटा लग ही नहीं सकता। कांटा लगा, पूरा देश बावड़ा करके फेंक दिया है। कांटा लगा, बंगले के पीछे बेरी के नीचे हाय रे हाय, कांटा लगा। अब तुझे पता था कि बंगले के पीछे बेरी है तो तू बिना चप्पल पहन के काहे को गई थी? अब चिल्लाती फिर रही है, मेरा पिया घर आया हो राम जी। इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा आपकी में। 10 साल बाद तो मेरी समझ में आया है। मेरा पिया घर आया हो राम जी। अरे मैंने कि काय को इतना चिल्ला रही है? सबके पिया घर पे ही आते हैं। पड़ोस में किसका जाता है? तुम जाते हो क्या दद्दू पड़ोस में? मने कर रहे ना। अच्छा, ठकुरानी आई होंगी जाकी वजह से कह रही हो कि मैं ना जाती। वैसे मन तो खूब चलते हो, बड़ा समझाएगा। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। मैंने दिमाग लगाया तब समझ में आया कि उसके तो पड़ोसी का नाम हो राम है। जब पिया घर पे आता है तो चिल्ला चिल्ला के हो राम को बताती है, मेरा पिया घर आया हो राम जी, तू मत आ जाना। ये बड़े टेक्निकल गीत हैं। अच्छा, बम्बई की 35 मंजिल कोठी में बैठ करके गांवों के, काकरौली जैसे गांवों के गीत लिख देते हैं। आप बताओ सही बात लिखेंगे क्या? तभी तो वो लिख देते हैं, क्या कहते हैं कि समदिन तेरी घोड़ी चने के खेत में, करें जोरा जोरी चने के खेत में। मेरा 100% दावा है, चने के खेत में तो जोरा जोरी हो ही नहीं सकती। 1-1.5 फुट का तो पेड़ होता है। अच्छा, फिर चने के खेत में जोरा जोरी होगी तो फिर खुजली कहां कहां होगी? एक बार ताली लगाए है की जरूरत है। सर आनंद तो कहीं भी है। बस आप इसी आनंद को लेते रहिएगा। मैं बैठ जाओ भाई साहब, कहीं नहीं है वो, बैठो तुम। बड़े उचक्के देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो जैसे छत पर बंदर देखा तो है ना। मजे ले आप, जब तक मैं हूं तब तक आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। मजे लो, आनंद लो सर। देखो, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहा था आपको। ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, और जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल, दादा ईमानदारी से बताना, आपके घर में भी मोबाइल होगा, टच स्क्रीन वाला मोबाइल। जितने फंक्शन उसके आपका नाती जानता है, आपके घर का छोटे से छोटा 5 साल का बेटा जानता है, आप उतने नहीं जानते। इस एंड्रॉइड मोबाइल ने हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इस टेलीविजन की संस्कृति ने, वरना हमारा देश कैसा देश था, इस देश में कैसे कैसे लोग थे, है ना सर। मैं एक छंद निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी तालियां उठे तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। सुनिएगा, ये कैसा देश था।
कैसे कैसे लोग थे इसमें। इस देश की संस्कृति को इस कंप्यूटर ने और इस टेलीविजन ने नष्ट करके फेंक दिया है। हमें अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। पहले ऐसे समाचार नहीं होते थे। टेलीविजन पर ये खबरें सुनने को मिलती हैं। हमारे देश में नैतिक पतन का युग चल गया है साहब। ये तमाम सूचनाएं जो मिलती हैं, मैं इनसे आपको जोड़ना चाहता हूं। ये तमाम विद्रूपताएं, ये हंसने हंसाने की बातें मैं शाम तक कर सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं आपको बीच बीच में खूब ठाके लगाने के लिए मजबूर कर दूंगा। लेकिन हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से भी आपको रूबरू कराने का मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं कवि हूं। कवि का काम है समाज को आईना दिखाना। मैं आईना दिखाने का काम करता हूं। अगर आपको लगे कि मैं ठीक ठीक आईना देश का दिखा रहा हूं, तो आप बीच बीच में तालियां बजा करके अपने जिंदा होने का सबूत देते रहिएगा। ताली बजाने से आपके फायदे हैं। ताली बजाते रहेंगे, मच्छर मक्खी उड़ते रहेंगे। ताली बजाने का फायदा बाबा रामदेव भी बताते हैं। जो व्यक्ति 13 मिनट तक रोज ताली बजाता है, उसको कभी ब्लड प्रेशर का रोग नहीं होता। अंतिम फायदा मैं बता ही देता हूं। जो व्यक्ति इसी जन्म में ताली बजा लेता है, उसका अगला जन्म ठीक होता है, वरना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। हाँ, वो मेरे गंजेपन की बात कर रहे थे। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं तो। अच्छा, आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। आनंद लेना इस घटना का एक संस्मरण सुनाता हूं आपको। आदमी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई तो चाहता है कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, कोई चाहता है कि मैं बड़ा बनकर के एसपी बनूंगा, कोई चाहता है बड़ा बनकर के मैं डीएम बनूंगा, कोई चाहता है बड़ा बनकर मैं अध्यापक बनूंगा। मेरी भी मन में इच्छा थी। जब भी मैं किसी गंजे को देखता था तो मैं ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर गंजा बनूंगा। अच्छा, बच्चों की अभिलाषा भगवान जल्दी सुन लेता है। मैं भरी जवानी में गंजा हो गया। और तो और साबिया, मैं तो शादी के समय पे भी गंजा था। अब कल्पना करो, गंजा घोड़े पे बैठा है, सेहरा सर पे रखा है और बारात जा रही है उसके पीछे पीछे। जनवासा लगा, मैं जाकर के वहां लेट गया। अच्छा, हमारे हिंदू समाज में क्या है कि जिस लड़की के साथ शादी होती है, वो बड़े छुपते छुपाते उस लड़के को देखने आती है जिसके साथ शादी होती है। मेरी घरवाली भी आई। मैं जनवासे में लेटा हुआ था। आई और उसने आकर के मेरे पैर छुए। पापा जी नमस्ते। बिल्कुल सही बता, पापा जी नमस्ते। और बड़ी मासूमियत से पूछी, बे कहाँ है? मैंने की कौन? कि जिनते हमारी शादी होनी है, मैं ही हूं। बचे कुछ बहाने उड़ाए थे। है कि जरूरत नहीं है। वो लोग, मैं सही बता रहा हूं, पान ग्रहण की बजाय चांद ग्रहण हो गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। मैं इस बात को गलत सिद्ध कर सकता हूं। सुनो, आप मोबाइल मन चलाओ साबिया, मोबाइल मन चलाओ, सुनो थोड़ा सा आनंद। हाँ, लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। मैं इस बात को गलत सिद्ध करता हूं। हर कामयाब आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है कि जरूरत नहीं है। अमित शाह नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और अमित शाह अपने साड़ू भाई हैं। बिल्कुल सपाट चट्टे हैं कि नहीं है? तो कामयाब आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और गंजा सांप्रदायिक होता है। हिंदू भी गंजा हो सकता है, मुसलमान भी गंजा हो सकता है, सिख भी गंजा हो सकता है। हम सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक होते हैं। एक बार गंजेपन के सम्मान में ताली बजाओ, गंजे बहुत अच्छे होते हैं। तो हर रहे से ही उड़ जाए। सही बता रहा हूं मेरे तो। अच्छा, मेरे उड़े क्यों? एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मणों के गोत्र जानूं, तो मैंने घोषणा कर दी, ब्राह्मण आए, अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। सबसे पहले एक पंडित जी आए कि मेरा गोत्र बेदी है, तो मैंने की एक तोड़ लो। दूसरे दिन द्विवेदी आ गए कि मेरा गोत्र द्विवेदी है, तो मैंने की 2 तोड़ लो। तीसरे दिन तिवारी जी आ गए, त्रिवेदी जी आ गए कि मेरा गोत्र त्रिवेदी है, तो मैंने की 3 तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी आ गए। खतरा बढ़ता चला जा रहा, मैंने की सर 4 तोड़ लो। 5वें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने भी श्रद्धा से सर झुका दिया। मैंने की सर आप 5 तोड़ लो। 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जला करके मेरे सर पे रख दी और फिर बोले कि मेरा गोत्र अग्निहोत्री है, और मामला सपाचट हो गया। तो एक बार सर, मेरा तो ऐसा ही रहता है मेरे साथ। तो मैं बता रहा था इन छोटे छोटे बच्चों की बात आपको।
तो मेरे बेटे ने एंड्रॉयड मोबाइल जिन बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया है, ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, आप समर्थन करना घासीराम जी। आपने उन कवित्रियों की कविताओं पर इसलिए ताली बजाई, तुम्हारी निगाह में देख रहा था, आज मोतियाबिंद ठीक होने वाला है आपका। हाँ, मेरे नंबर पे भी आप ताली और हंसते रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए सर, बहुत मजे की बात बता रहा हूँ आपको। जिन हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया है, वही मेरा 9 साल का बेटा एक दिन आकर के मुझसे बोला, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है, सी इज वेरी हॉट। अरे मैंने की चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। अच्छा, इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों को पीटना, इसमें है की जरूरत नहीं है। अगर हम पीटे नहीं बच्चों को तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। अच्छा, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। आप दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान हर साल बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग तो हवाई अड्डे पे ही शुरू हो जाते हैं दिन धनाधन। तो मैंने भी अपने बेटे को चाटा दिया, तो पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे ही पीटते थे? हाँ, मैंने की ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे? हाँ, मैंने की पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे? अबे मैंने की पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। अच्छा, मैं तो एक ऐसे बेटे का बाप हूं जो एक एक क्लास में 3-3 बार मॉनिटर रहता है। पिछले दिनों छमाही के इम्तिहान में फेल हो गया, तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने की सुन बे, छमाही की परीक्षा में फेल हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर तू सालाना के इम्तिहान में भी फेल हुआ तो फिर मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सर उसको डांट दिया। जब सालाना का रिजल्ट लाया तो मैंने उसे पूछा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर को खुजलाते हुए कहने लगा, रहने दे लटूरी यार, तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको सुनाता हूं। योगी जी की सरकार हमारे प्रदेश में बनी साहब, आनंद लेना पूरी घटना का। योगी जी की सरकार बनी, नकल विहीन परीक्षा की घोषणा हो गई थी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा। 11 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के परीक्षा छोड़ करके भाग गए। मेरे बेटे ने इंटर की परीक्षा थी, 10+2 की। रिजल्ट सबसे जल्दी आ गया। जिस दिन रिजल्ट आने को था, घर पर रिश्तेदार आने को थे। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कि बेटे 11 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ के भाग गए हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू नाते रिश्तेदारों के सामने ये मत कह देना फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। कोर्ट वर्ड सेट कर लेते हैं। अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो आकर के बस ये कह देना, बोल बजरंगबली की जय, मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल है। और अगर 2 विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना, बोल सियावर रामचंद्र की जय, मैं समझ जाऊंगा तू 2 विषय में फेल है। और अगर कहूं तू 3 विषय में फेल है जाए, फेल शब्द जुबान पे मत लियो, ये कह दियो, बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। 12:30 के करीब रिजल्ट आ गया। अब हंसने के लिए तैयार रहना। रिजल्ट देख करके सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था और मैं रिश्तेदारों के पास बैठा। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ न कर दे, तो मैंने उससे दूर से ही इशारे से पूछा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? दोनों हाथ उठाकर बोला, बोल साचे दरबार की जय। क्या बात है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके बता दो कि आपकी बात समझ में आ गई। असल में क्या है कि ये कुछ कविताएं सुनाने से पहले मैं सेटिंग बना रहा था। सेटिंग जानते हैं आप? सेटिंग कौन कौन जानता है? तालमेल। अच्छा, सेटिंग शब्द आजकल सरपंच साहब बहुत पॉपुलर हो गया है। कहीं भी जाओ ये शब्द सुनने में जरूर आएगा। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग है गई का। तहसील में जाओ तो पटवारी ने तहसीलदार से सेटिंग कराई दी का। जिला पे चले जाओ तो कलेक्टर से सेटिंग है गई का। न्यायालय में चले जाओ तो वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवाई दी का। ये शब्द सुनने में मिलते हैं।
शर्म। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।